सब लोगों को मालूम है कि इंडो पैसिफिक में अगर कोई कंट्री चाइना को मैच कर सकता है वो है इंडिया। अपने हथियारों को शोकेस किया है। दोस्तों अब हम सप्लाई करेंगे हथियार फ्रेंडली कंट्रीज को, वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कमाएंगे और उस कमाई से और रिसर्च की जाएगी और ज्यादा हथियार बनाए जाएंगे। इसी को बोलते हैं किसको? वैदिक अर्थशास्त्र। चीन से पाकिस्तान ने शिकायत की कि आपका जो सिस्टम था HQ9 और HQ16 वो चला नहीं। तो चीन ने जानते हैं क्या जवाब दिया? चीन ने जवाब दिया कि ये तो ब्रह्मोस के लिए बनाए ही नहीं गए थे। कि हमारे जो दुश्मन है अब हमारे सामने घुटने गरजने पे ही वो टेक देते हैं और रिजाइन करने लग जाते हैं कि जब पता लगता है कि भारत अब ठोकेगा। क्योंकि अब मेक इन इंडिया में हमारे पास रशिया के अगर बॉम्ब्स हैं, फ्रांस की हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, तो हमारे पास भारत के बने हुए फाइटर प्लेन्स प्लस आर्टिलरी भी है और दुनिया अब डरती है। नहीं, ब्रह्मोस ही नहीं, ये तो जो ड्रोन्स हैं इनके, यानी जो हैरॉप और स्काई स्ट्राइकर वगैरह जो ड्रोन्स हैं लॉइटरिंग मुनिशन वाले, उनको भी नहीं डिटेक्ट कर सकते। पाकिस्तान ने कहा लो जी हो गई, पूरा कार्यक्रम हो गया और डीआरडीओ को फ्री हैंड दे दिया, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट को एक्टिवेट करो, इंजीनियर्स को एक्टिवेट करो, दिन रात काम करो। आपको बंकर में सोना पड़े, आपको अपने लैब के अंदर बिस्तरा लगाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू बिल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर प्राइड ऑफ भारत। ताइवान ने कुछ दिन पहले 5-7-10 दिन पहले बोला था कि भारत के सिस्टम वेरी मच रिलायबल एंड ड्यूरेबल है एंड बहुत इकोनॉमिकल भी है। अब कल उन्होंने भारत का जो D4 सिस्टम है, जिसको डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, उसको इन्होंने भारत से बोला है कि आप हमें दे दीजिए, एक तरह से हम इंटरेस्टेड है इसमें। ताइवान ने भारत का जो D4 सिस्टम है वो ऑफिशियली मांगा है कि साहब हमको ये चाहिए। ये D4 सिस्टम क्या है समझिए। ये D4 सिस्टम है ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। ये जो हमारी जो नीचे की जो एयर डिफेंस की लेयर है, जिसने इतना इफेक्टिवली काम किया और जो इन्होंने ड्रोन्स भेजे खास तौर से जम्मू, पठानकोट, अमृतसर पर, उनको सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया। जैसलमेर भी भेजे थे इन्होंने। इस सिस्टम को अब ताइवान मांग रहा है। तो अब आप बताइए हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि दे देना चाहिए। मोदी जी ने भारत को यूएस से, रशिया के चंगुल से बाहर निकाल दिया और ये एक प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। उसका रीजन है ओ भाई, चाइना का जो दूसरा कंट्री है ताइवान, उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एम्युनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इसके साथ साथ मलेशिया, अल्जीरिया, सब ने हमारे से एंटी ड्रोन फैसिलिटी मांगनी शुरू कर दी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे मांगना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिनाका मांग लिया हमारे से कि आपका जो पिनाका का मिसाइल सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। यानी कि मुझे लगता है जैसे चल रहा है, फ्रांस जैसी कंपनी हमारे से सामान मांग रही है, इसका मतलब है हो सकता है कल को रशिया, अमेरिका भी बोल दे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम कीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके हमें भी देते रहिए कि वी आर 90% चीपर देन एनीबडी एल्स। तो कई लोग बोलते हैं अमेरिका में देखिए जी $1 ट्रिलियन का डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। और भाई उनका 1 ट्रिलियन का मतलब है हमारा 100 बिलियन से कम, और हमारा बजट भी $70-80 का ही, 70-80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि हमारा खर्चा और अमेरिका के 1 ट्रिलियन के बराबर है, बिकॉज वी आर नाउ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, चीपर देन चाइना ऑल्सो। बाकी भारत में तो आपको मालूम है कि हर चीज चीप मिल भी जाती है और चीप मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला कि हमने भारत को अमेरिका और रशिया के चंगुल से बाहर निकाल लिया। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत राइज कर रहा है आज दोस्तों। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या हम प्रोमिसेस देते हैं, नो, वी आर डूइंग इट विद पावर, रियल पावर, पावर टू प्रोड्यूस, टू प्रोटेक्ट एंड टू विन। अब हम जो 75 साल से हमारा देश भीख मांगता था हथियारों के लिए, कभी हम बोरो करते थे कि अब हमें अपना पुराना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए, सबमरीन दे दीजिए,
हम उसको यूज कर लेंगे अगर 30-40 साल आपने यूज किया हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो ये हालत है कि मैं कहता हूं पहली बात तो हमारा कोई राफेल गिरा नहीं, अगर गिर भी गया, मैं कहता हूं गिर गया, की फर्क पैदा है भाई, हम पैसे फेंक के दोबारा से और खरीद लेंगे। एक गिरा है 10 खरीद लेंगे। हमने कौन सा कभी किसी IMF में जाकर या वर्ल्ड बैंक में कोई भीख मांगनी है कि हमें भीख दे दो, हमने राफेल खरीदने हैं? नॉट एट ऑल, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। और एक गिरे 2 गिरे, भाई युद्ध है, लड़ाई में आपका प्लेन गिरेगा भी और सामने वाले का भी गिरेगा। सामने वाले के प्लेन गिरे हैं, लेकिन इस बूट लीकर ने पाकिस्तान को नहीं पूछा कि आपके कितने प्लेन गिरे, हमारे से पूछ रहा है। गिर गए तो गिर गए, की फर्क पड़ गया। लेकिन यही बोल रहा हूं क्योंकि इनको फर्क पड़ता है राहुल गांधी को, क्योंकि इनके टाइम पर तो भीख लेकर, लोन लेकर, कभी पुराने चीजें ले ली कि अगर हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा।